हेलो फ्रेंड्स, बीके कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने क्वांटम यांत्रिकी का पहला लेक्चर अपलोड कर दिया था। आपने उसको देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ देख लें। जब आप उसको देख लेंगे, उसको नोट डाउन कर लेंगे, तब आप सेकंड लेक्चर देखिए, क्योंकि एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से लिंक है। कल हमने प्लैंक की जो हाइपोथेसिस था उसको देख लिया था। आज हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को देखेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को देख लिया है पिछली क्लास में, अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को देखेंगे। आप एक बार उस वीडियो को देख लें अगर ना देखा हो तो। ठीक है, चलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के दूसरे लेक्चर पर। बीएससी फाइनल ईयर। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में देखिए, सबसे पहले जो यूनिवर्स है, पहले आप ये जानिए यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स में क्या क्या है। तो आप यूनिवर्स को अगर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यूनिवर्स दो चीज़ों से बना है, एक तो मैटर और दूसरा रेडिएशन। क्या है, हर एक चीज़ जो आपके आसपास है वो क्या है, एक मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस, साथ में जो रेडिएशन है, इसी से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। अब देखिए, जो विकिरण है, रेडिएशन, ये दो प्रकार से होती है। एक तो वेव में हो सकती है या तो एक पार्टिकल में हो सकती है। इसी तरह जो मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस, वो पार्टिकल में भी हो सकता है, वेव में भी हो सकता है। पार्टिकल में तो हमको मालूम था कि जो मैटर है वो पार्टिकल में होगा, लेकिन मैटर वेव में होगा, इसके बारे में किसने बताया? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इनने एक हाइपोथेसिस मीन्स क्या होता है, परिकल्पना। इन्होंने परिकल्पना की थी कि जो मैटर है वो किसमें, वेव, तरंग प्रकृति का होता है। तो इसी को अपन को जानना है कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है क्या। देखिए, आप डायग्राम बनाइए, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है इसलिए हम आपको वेट नहीं कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसको देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट क्या था। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, तो देखते हैं। स्टेटमेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो पहले इंग्लिश देखते हैं फिर हिंदी देखेंगे। उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली के अनुसार अ मूविंग मटेरियल पार्टिकल समटाइम एक्ट्स एज अ वेव एंड समटाइम एक्ट्स एज अ पार्टिकल। समझ रहे होंगे आप, समटाइम एक्ट्स एज अ वेव, कभी कभी वो तरंगे की तरह है, एंड समटाइम एक्ट्स एज अ पार्टिकल, और कभी कभी वह कणीय प्रकृति की तरह व्यवहार करता है। या इसी को कह सकते हैं एसी। एसी लिखा, इसका मतलब है अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली अ वेव इज एसोसिएटेड with a moving material particle which controls the particle in every respect। अब इसी को हिंदी में देख लेते हैं। डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश विकिरणों के समान अन्य सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि द्वैल प्रकृति दर्शाते हैं, अर्थात तरंग व कणीय दोनों रूपों में पाए जाते हैं। इन्होंने बताया था कि जो पदार्थ की प्रकृति है वो कैसी है, द्वैत प्रकृति, मतलब डबल नेचर है, एक तो तरंग में और एक पार्टिकल में। तो ये है इनका स्टेटमेंट। ठीक है, ये डी ब्रोगली ने स्टेटमेंट दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले ये जान लेते हैं कि मैटर वेव क्या है। मैटर वेव मीन्स द्रव्य तरंग। तो इंग्लिश में द वेव एसोसिएटेड with a moving particle is known as de Broglie wave। देखिए, यदि आप हिंदी मीडियम के भी हैं तो भी आप इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि बीएससी में थोड़ी बहुत इंग्लिश बननी चाहिए। हमने दोनों में आपको प्रोवाइड किया है। तो इसका हिंदी अनुवाद है कि एक गतिमान कण से संबंधित तरंग को द्रव्य तरंग कहते हैं। मैटर वेव क्या है, तो मैटर वेव है मूविंग पार्टिकल। तो द वेव एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल, एक गतिमान कण से संबंधित तरंग को ही द्रव्य तरंग कहते हैं। अब हमको ये प्रूव करना है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, प्रूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप इसको नोट डाउन करते जाइए, ये होगा प्रूव। देखिए, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, E = H न्यू।
अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टीन ने दिया था, सभी को मालूम होगा। देन एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब ये एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर कहाँ से आ गया? देखो E का वैल्यू ये है एच न्यू, तो ये रख दिया, तो एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो एम इक्वल टू ये सी स्क्वायर जो था ये यहाँ आ गया, तो ये आ गया एम इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। अब मोमेंटम, मोमेंटम मीन्स होता है संवेग, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या है? P इक्वल टू एम इंटू सी। अब m की ये वैल्यू रख दी, c से एक c कैंसिल हो गया, तो p इक्वल टू क्या आ गया? एच न्यू अपॉन सी। देखो ये अपन को मालूम है कि न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, c अपॉन लैम्डा इक्वल टू न्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? न्यू अपॉन सी, देखना ये न्यू अपॉन सी 1 अपॉन लैम्डा आ रहा ना, तो यहाँ पर न्यू अपॉन सी की जगह पर 1 अपॉन लैम्डा रख दिया, तो यहाँ गया P इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। ये क्या है? मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ फोटोन, P इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, या लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, ये यहाँ ये यहाँ। इसी को P को क्या कहते हैं? m इंटू वी। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, और यही डी ब्रोगली क्या है? संबंध या सूत्र है। तो यह इसका प्रूफ डी ब्रोगली का। तो हमने पहले डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में उसका स्टेटमेंट देखा, फिर मैटर वेव किसे कहते हैं इसको देखा, उसके बाद देखा हमने प्रूफ, इसको प्रूफ किया, ठीक है। ये क्या निकला? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी या एच अपॉन एम भी। यदि वेलोसिटी 0 हो तो क्या होगा? लैम्डा इन्फिनिटिव, ठीक है। यदि वेलोसिटी 0 हो तो लैम्डा क्या होगा? इन्फिनिटिव। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। देखो इसको थोड़ी ध्यान से देखिएगा, ये देखिए अब थोड़ा। कंसीडर, मानिए, कंसीडर करना मतलब मानना। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E एंड मास m इज एक्सीलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस v। माना एक इलेक्ट्रॉन आवेश E तथा द्रव्यमान m है, इसे v विभवांतर से त्वरित किया गया है। देखो इसको समझिए, ये प्लस आवेश माइनस आवेश, यहाँ इलेक्ट्रॉन था शुरुआत में, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन था तब वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। यहाँ ये आवेशित किया धन इलेक्ट्रॉन ने, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ मूविंग आ गया, तो इसकी वेलोसिटी ई से क्या हो गई? v हो गई, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा जानते हैं 1/2 mv²। इलेक्ट्रॉन पर किया गया कार्य E इंटू भी, m इंटू भी होता है, यहाँ E इंटू भी, ठीक है। यहाँ v जो है प्लेटों के मध्य विभवांतर है, विभवांतर क्या है? v है। तो v², देखो यहाँ ये कैपिटल V है, यहाँ ये स्मॉल v, सॉरी ये स्मॉल v है, ये कैपिटल V है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो स्मॉल v² ये m था, ये नीचे आ गया, ये 2 ऊपर चला गया, तो क्या आ गया? 2 इंटू ई इंटू वी अपॉन एम। तो v इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर यहाँ से जाएगा तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो ये 2e इंटू वी अपॉन एम। यह उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्राप्त वेग है जिसे v विभवांतर के द्वारा त्वरित किया गया। ये v विभवांतर द्वारा इसे त्वरित किया गया है, तो उसी का वेग वेलोसिटी निकाली, इसको ज्ञात किया है, इसको, ठीक है। ये विभवांतर है v। अब v इक्वल टू निकल आया 2e इंटू वी अपॉन एम, समीकरण 1 दे दिया, ठीक है। अब हम जानते हैं, अभी हमने प्रूव किया था लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी या एच अपॉन एम भी होता है, जाना था। तो यूजिंग इक्वेशन 1 से यहाँ जो v है यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम, देखो ये v था, इसकी वैल्यू ये रख दी 2e अपॉन एम, ये रख दी। अब देखना यहाँ पर m है, यहाँ पर रूट m है। m मतलब क्या होता है? रूट m इंटू रूट m, और एक रूट m से एक रूट m कट गया तो यहाँ रूट m बचा, ठीक है। तो ये आ गया h अपॉन रूट में 2mEv। समझ में आ रहा ना? m रूट m,
एक रूट एम से एक रूट एम कट गया तो एक रूट एम शेष बचा, तो ये आ गया लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट 2 MEV। ठीक है, अब देखते हैं, अभी हमने देखा था कि लैम्डा इक्वल टू क्या था, लैम्डा इक्वल टू था एच अपॉन रूट 2ME, इसी को लिख देते हैं 2ME इंटू भी, ये कैपिटल भी है। ठीक, अब यहाँ पर इसी की वैल्यू रखने, एच क्या है, प्लैंक हाइपोथेसिस है, इसका मान जो है वो 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड है। एम का मान 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है, और सी जो बेग है इसका मान है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम है। तो इनको आपको याद रखना है। जब आप इनके मान रखेंगे और इनको जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू 12.27 इंटू 10⁻10 अपॉन रूट V मीटर आ जाएगा। इसी को आप लोग ये भी पढ़ते हैं कि लैम्डा इक्वल टू 12 इंटू 27 अपॉन रूट V एंगस्ट्रॉम, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 क्या होते हैं, मीटर होते हैं, तो इसी को इसमें बदल दिया। ठीक है, ये देखिए, यदि कण की गति ऊष्मीय ऊर्जा थर्मल एनर्जी के कारण हो, वो कह रहे हैं यदि जो कण में मोशन हो रहा है वो थर्मल एनर्जी के कारण हो, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट 2ME। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2mv² होता ही है, लेकिन अब यहाँ पर क्या किया है, एक m का गुणा कर दिया और एक m का भाग दे दिया, सेम है ये दोनों। अब जानते हैं कि m और m हो गए m² और v², तो m भी इक्वल टू होता है p, तो m² v² बराबर p², तो p² अपॉन 2m आ गया। तो देखना यहाँ पर p है और यहाँ पर p² इक्वल टू ये यहाँ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2ME, यही लिखा देखो, और p² से स्क्वायर गया तो यहाँ पर आ गया रूट। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, h अपॉन रूट ऑफ 2m इंटू 3/2 kT, और यहाँ पर E की वैल्यू रख दी 3/2 kT। बोल्ट्जमेंट नियतांक यहाँ पर के, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसल आ गया और लैम्डा इक्वल टू h अपॉन रूट 3m kT आ गया। यही प्रूव करना था, इसको आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। तो ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, इसमें हमने क्या क्या जाना, इसमें हमने जाना डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में यूनिवर्स का निर्माण कैसे होता है। स्टेटमेंट क्या था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का, द्वैत प्रकृति दिया था कि जो पदार्थ है वो तरंग व कणीय दोनों रूपों में पाया जाता है। इसके बाद हमने देखा मैटर वेव क्या है, इसको प्रूव करके लैम्डा का मान निकाला। लैम्डा का मान निकालने के बाद इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ये ज्ञात किया है हमने अभी, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आ सकता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना निकला, h अपॉन रूट 3m kT। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपको यहीं तक, अगले लेक्चर में हम डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल मीन्स आपेक्षिक कण का डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप जल्द से जल्द इस चैनल पर फिजिक्स के अलावा मैथ्स और केमिस्ट्री के वीडियो भी BSc फाइनल ईयर के अपलोड कर दिए जाएंगे। अच्छा लगे तो करिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।